चाइल्ड लाइन की बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस चाइल्ड लाइन की बोर्ड ऑफिस पर बड़ी कार्रवाई। भिखारी एवं सामान बेचने वालों से वाहन चालक प्रताड़ित। भिखारी व सामान बेचने वालों से हो सकती है दुर्घटना। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर हो सकती है दुर्घटना। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर हो सकती है दुर्घटना। सिग्नल रुकते ही दौड़ जाते हैं गाड़ियों के सामने। सिग्नल रुकते ही दौड़ जाते हैं गाड़ियों के सामने। सिग्नल पर रुके वाहनों पर सवार लोगों से जबरदस्ती भीख मांगने का मामला। सामान खरीदने के लिए करते हैं प्रताड़ित। सामान खरीदने के लिए करते हैं प्रताड़ित। भोपाल से खबर। भिखारी व सामान बेचने वालों से वाहन चालक प्रताड़ित। भिखारियों की जबरदस्ती से जनता में बना डर। भिखारियों की जबरदस्ती से जनता में बना डर। उसके बाद बात करेंगे मेहर की। मेहर से खबर है। मेहर पहुंचे सतना कलेक्टर और सतना सांसद। महावैक्सीनेशन अभियान को लेकर की बैठक। महावैक्सीनेशन अभियान को लेकर की बैठक। 17 सितंबर को होने वाला है महावैक्सीनेशन अभियान। 17 सितंबर को होने वाला है महावैक्सीनेशन अभियान। सभी अधिकारियों को 100% वैक्सीन करवाने के दिए गए निर्देश। सभी अधिकारियों को 100% वैक्सीन करवाने के दिए गए निर्देश। महावैक्सीनेशन अभियान को लेकर की गई बैठक। महावैक्सीनेशन अभियान को लेकर की गई बैठक। 17 सितंबर को होने वाला है महावैक्सीनेशन अभियान। 17 सितंबर को होने वाला है महावैक्सीनेशन अभियान। मेहर पहुंची सतना कलेक्टर और सतना सांसद। महावैक्सीनेशन अभियान को लेकर की गई बैठक। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। बालोद से अगली खबर है। रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे में भूस्खलन। रायपुर जगदलपुर में भूस्खलन। नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा होने से टला। मरकटचोला घाट में 20 सड़क पर गिरा चट्टान। मरकटचोला घाट में 20 सड़क पर गिरा चट्टान। घंटों तक यातायात व्यवस्था रही बाधित। चट्टान को हटाने का किया जा रहा है प्रयास। चट्टान को हटाने का किया जा रहा है प्रयास। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से 20 सड़क पर चट्टान गिरने से पूरा रास्ता बाधित है। साथ ही साथ बड़ा हादसा होने से टला है। नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचे लोग। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। अभियंता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। देश के महान अभियंता एवं भारत रत्न सर मोक्षगुणम विश्वकर्मा के जन्मदिन को भारत देश में प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहर के लालबाग क्षेत्र में स्थित अभियंता चौराहे में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर रजत बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अतिथियों ने सर विश्वेश्वरैया की मूर्ति को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बच्चों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं। होता है, शिक्षा विभाग वाले अच्छा कार्य करते हैं, उसकी प्रदर्शनी नुमा कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें रोज करने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में महीने में कर सकते हैं। इस बहाने कम से कम गार्डन की साफ सफाई हो जाएगी। उसका जो झाड़ वगैरह एकदम बढ़ जाता है। मैं 3 दिन पहले इत्तेफाक से देख रहा था, मेरे घुटने तक की झाड़ थी यहाँ पर। तो आप लोगों का ये क्षमता है, सामर्थ्य है कि का काम चलता रहता है। विशेषकर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जितने चलते हैं उस सब में उस जगह पे कोई नहीं होता है। ऐसी ऐसी जगह पे आप काम करते हैं। बॉर्डर रोड्स में जो काम हो रहा है
या बस्तर एरिया जैसे डिफ़िकल्ट जहाँ पे कई बार जीवन की सुरक्षा भी दांव पर रहती है, वहाँ पे चाहे पुलिस के सहयोग से, चाहे प्रशासन के सहयोग से जिस भी परिस्थिति में आप काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। देश में पेट्रोल डीजल की रिकॉर्ड कीमत बढ़ने के बाद अब पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने की मांग फिर एक बार जोर पकड़ रही है। इस हफ्ते 17 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में लखनऊ में होने जा रही है। बैठक में राज्यों और केंद्र सरकार के बीच पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने को लेकर मंथन किया जाना है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सत्ताधारी कांग्रेस इसका सह लेने की तैयारी में है। कांग्रेस का कहना है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने की मांग लगातार की जा रही है। कांग्रेस भी इसकी लगातार मांग करती आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बैठक को लेकर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत घट रही है और यहाँ जितना वहाँ घटते जा रहा क्रूड ऑयल की कीमत, उतना ही पेट्रोलियम के भाव हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहा है। तो अब यदि इसको इससे लिया जाता है, क्योंकि हमारी पार्टी के लोगों ने इसकी डिमांड भी की थी कि जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। यदि लाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जीएसटी का जो हिस्सा हमारा है, जो एक्ट बना हुआ है, वो पैसा भी राज्यों को नहीं मिलता। जो रेट बढ़े थे तो उसका हिस्सा हमको मिलता था सेंट्रल एक्साइज का, लेकिन इन्होंने सेस लगा दिया, 3 या 4% सेस लगाया, तो वो सीधा भारत सरकार खाते में आता, राज्यों को मिलता नहीं। उस समय भी मैंने विरोध किया था, ये सेस जो लगाया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज का निश्चित हिस्सा राज्यों को मिलता है। यदि आप सेस लगा देंगे तो वो राशि हमको नहीं मिलती, जबकि भारत सरकार ने यही किया था पेट्रोलियम में। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां कलेक्टर रजत बंसल ने लालबाग मैदान में प्रतिदिन खेलने वाले खिलाड़ियों से मैदान में खेल सुविधाओं के विकास के संबंध में चर्चा की, साथ ही निरीक्षण भी किया। इस दौरान कलेक्टर बंसल ने कहा कि लालबाग मैदान का उपयोग मल्टी एक्टिविटी के रूप में किया जाता है। खेलकूद की गतिविधि के अलावा राष्ट्रीय पर्व का आयोजन, गणमान्य जनप्रतिनिधियों की सभाओं का सहित विभिन्न धार्मिक व आयोजन भी इस मैदान में किए जाते हैं। मैदान की सुरक्षा और खेल प्रतिभाओं को अवसर देने के लिए प्रशासन हमेशा आगे रहा है, इसलिए हाई मास्ट लाइट लगवाई गई है ताकि खिलाड़ी ज्यादा समय तक इसमें प्रैक्टिस कर सके। साथ ही अंधेरे होने पर मैदान पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिस पर अब नियंत्रण लग सकता है। कोरबा जिले के बाकी-मोगरा में भारतीय जनता पार्टी बाकी-मोगरा मंडल के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन मेन चौक में किया गया। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का मुख्य कारण बाकी-मोगरा को तहसील बनाना, शासकीय महाविद्यालय खोलना, 50 बिस्तर अस्पताल खोलने, सड़क व क्षेत्र की अन्य समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार SECL नगर पालिका नगर नियम CSEB के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन किया जाना है। धरना प्रदर्शन में कटघोरा क्षेत्र के पूर्व विधायक, कोरबा के पूर्व महापौर सहित भाजपा मंडल के समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, पार्षद शामिल हुए। वहीं धरना प्रदर्शन की जानकारी 15 दिवस पहले ही जिले के कलेक्टर, SP, SECL नगर निगम, CSEB व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर दे दी गई थी, जहां धरना प्रदर्शन स्थल पर पुलिस बल भी तैनात नजर आया। एक दिवसीय धरना जो बाकी-मोगरा क्षेत्र की जटिल समस्याएं हैं, उसके लिए हम लोगों ने 15 दिन पहले कलेक्टर कार्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट जी को मुख्यमंत्री जी के राज्यपाल महोदया के नाम से ज्ञापन सौंपे थे कि इस क्षेत्र की हमारी जो मांग है उसको पूरा हो। क्षेत्र की सड़कों का हाल बेहाल है, चाहे वो कॉलोनी हो चाहे मेन सड़क हो। यहाँ अस्पताल की सुविधा नहीं होने के कारण 50 बिस्तर के अस्पताल की मांग, इस क्षेत्र में महाविद्यालय नहीं होने के कारण महाविद्यालय की मांग, और जो तहसील कार्यालय यहाँ चल रहा था वो भी बंद हो गया है, उसको खोलने का मांग किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बाकी-मोगरा मंडल की इकाई द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर आज धरना कार्यक्रम है और इससे पूर्व दर्री, कोरबा सब जगह धरना निरंतर चल रहा है। इस प्रदेश के मुखिया पहले तो नरवा गुरवा बाड़ी में भुला गए, रोका छेका में भुला गए, अब अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इस पूरी प्रदेश में जो ताकत है उसको झोंक रहे हैं कि कैसे उनके आका राहुल गांधी मान जाए।
लेकिन वो मानने वाले नहीं। नवोदय विद्यालय में आयोजित हुआ वेबिनार। देश की अलग अलग जगहों से लगभग 4,438 बच्चे इस वेबिनार में शरीक हुए। वेब के जरिए अतिथियों से रूबरू हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान पद्मश्री ध्यानचंद, खेल रत्न धनराज पिल्लई, विशेष अतिथि ज्ञानेंद्र कुमार, संयुक्त आयुक्त नवोदय विद्यालय स्कूल, PS सरदार, डिप्टी कमिश्नर नवोदय आरओ भोपाल शामिल रहे। देश के विभिन्न जगहों के बच्चों ने खुलकर बातचीत की। सबसे बड़ी बात, सुकमा जिले को सिर्फ नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है, वहां इतने बच्चे देश की इतनी बड़ी हस्ती के साथ खुलकर बात कर रहे थे। हमारी गर्व का बात है कि जवाहर नवोदय विद्यालय सुकमा 2 एक राष्ट्रीय स्तर का वेबिनार आयोजित कर रहा है। This is really a proud moment for the people of Sukma. आज इस वेबिनार में हमारे बीच रहेंगे ध्यानचंद, खेल रत्न धनराज पिल्लई। तो आप सभी इस वेबिनार में शामिल हो। जवाहर नवोदय विद्यालय सुकमा से आज हमारे विद्यालय में राष्ट्रीय स्तर पर वेबिनार होने जा रहा है खेल के रिगार्डिंग। तो उसमें हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हॉकी के एक जाने माने जादूगर, हॉकी के जाने माने हस्ती श्री धनराज पिल्लई आ रहे हैं और उनसे एक क्वेश्चन पूछने के लिए, उससे प्रश्न करने के लिए हम बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है। बॉलीवुड अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद के घर और ऑफिस पर आयकर विभाग की टीम के सर्वे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सोनू सूद के साथ भारत के उन लाखों परिवार की दुआएं हैं जिन्हें मुश्किल की घड़ी में सोनू का साथ मिला। तो ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है। ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल ने सोनू सूद के सपोर्ट में अपने विचार व्यक्त किए हैं। सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा, जहां पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर आज एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी स्टेज पर पधारते हुए और साथ ही हैं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल खट्टर जी एवं संबंध विभागीय अधिकारियों का हमारी पूरी टीम की तरफ से आज इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में मुंबई एक्सप्रेसवे के मॉडल को देखने के लिए आज पहुंचे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसा कि हम सभी जानते हैं को लेकर विशेष कार्यक्रम यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के द्वारा रखा गया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस मौके पर मौजूद हैं और उनके साथ ही मौजूद है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। उपस्थित हुए हैं। तो विशेष कार्यक्रम में उपस्थिति आज दर्ज कराई है। जिस तरह से सड़क और परिवहन विभाग के बेहतरीन काम के लिए लगातार अब आपको विस्तृत जानकारी के लिए मैं आमंत्रित केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ पर श्री मनोज कुमार जी को वो इस राजमार्ग के बारे में लोग सराहते हुए नजर आते हैं। ऐसे में आज विशेष कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए हैं। माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। तो आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे थे, हरियाणा से लाइव तस्वीरें थी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है।
शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पटना के बेहता थाना क्षेत्र में टेम्पो और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक सवारी की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। तो घटनास्थल पटना की तस्वीरें हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। टेम्पो और ट्रक की टक्कर हुई थी, एक सवारी की मौत हुई। सहरसा में बच्चों से भरी मिनी स्कूल वाहन अनियंत्रित होकर अचानक पलट गया, जिसमें आधा दर्जन बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। बाकी बच्चे किसी तरह से बाल बच्चे, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सभी घायल बच्चे 6 से लेकर 9वीं कक्षा के छात्र छात्राएं बताए जा रहे हैं, जो कि शांति मिशन एकेडमी बरियाही नामक प्राइवेट स्कूल में अपनी पढ़ाई करते थे। घायल छात्र की माने तो स्कूल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से घटना घटी है। स्कूल के मिनी वाहन में लिमिट से ज्यादा बच्चों को बिठाया जाता है। इधर से हमारी गाड़ी जा रही थी, बट वहाँ पे सामने से वो ऑटो वाले को मतलब गलती से हम लोग की गाड़ी खदाई में गिर गई, क्योंकि ड्राइवर ने सोचा कि वो ऑटो वाला का जल्द एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उसने ऑटो वाले को बचाते हुए हम लोग को भी गिरा दिया। बस में जो है कितने बच्चे छात्र जो सवार होंगे? बस में 23 बच्चे थे, पर जबकि 23 बच्चे नहीं होने चाहिए। अब कितना बच्चा होना चाहिए बस में? मिनिमम 17-18 होना चाहिए। तो कितना बच्चे जो है घायल हुए हैं? घायल 4-5 बच्चे। जनसंवाद यात्रा कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय यात्रा पर उपेंद्र कुशवाहा सहरसा पहुंचे। जिले के विभिन्न जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें वे शिरकत करेंगे। इस दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी को जेडीयू पार्टी को नंबर 1 बनाने के उद्देश्य से संवाद यात्रा के तहत जिले का दौरा कर कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर पार्टी के भीतर चल रही गुटबंदी को दूर कर नए सिरे से संगठन विस्तार किया जा सके। सरकार निर्णय लेती है, देश के लोग बाद में। पूरे बिहार की यात्रा पर निकले। बिहार यात्रा अधिकांश जिलों से होते हुए हम आए हैं, तो कुछ जिले शेष हैं जहां कार्यक्रम लगा हुआ है। दशहरा के पहले तक पूरे बिहार की यात्रा समाप्त हो जाएगी। इसी बिहार यात्रा के क्रम में कल पूर्णिया से चलकर मधेपुरा होते हुए सहरसा हम आए हैं, और फिर आज सहरसा का कार्यक्रम सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी इत्यादि करते हुए फिर शाम तक सुपौल जाएंगे, और परसों सुपौल के बाद फिर दरभंगा होते हुए पटना वापसी। इस यात्रा के क्रम में आम लोगों से मुलाकात और पार्टी के साथियों के साथ मुलाकात का कार्यक्रम व्यवहारिक दृष्टि से जितनी जगह संभव होता है पार्टी के साथी लगाते हैं। इस जिला में भी हम आए हैं, तो कल भी उस जगह कोरोना से जो प्रभावित पीड़ित परिवार है, जिस परिवार में किसी की मौत हो गई कोरोना के चलते या फिर अन्य प्राकृतिक कारणों से पार्टी हमारे बीच से चला गया, तो उस तरह के परिवार से भी मिलने का कार्यक्रम है। बिलासपुर हाईकोर्ट में झीरम हत्याकांड मामले में एनआईए की तरफ से बहस पूरी हो गई है। बहस के दौरान दिल्ली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनआईए के वकील विक्रमजीत बनर्जी ने हाईकोर्ट के सामने कहा कि हम राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भी केस की जांच करने को तैयार हैं। ऐसे में राज्य सरकार को मामला हैंडओवर करने की कोई जरूरत दिखाई नहीं पड़ती। गुरुवार को अब मामले में राज्य सरकार और जितेंद्र मुदलियार के वकील अपना पक्ष अदालत के सामने रखेंगे। तो बिलासपुर में एनआईए की तरफ से बहस पूरी होने के बाद एनआईए में बहस को लेकर अब मामला सामने आया है कि दोनों ही पक्षों को, राज्य सरकार के पक्ष को भी रखा जाएगा। ऐसे में राजनीतिक षड्यंत्र की जांच के लिए तैयारी की बात कही जा रही है। साथ ही साथ आगे आने वाले कुछ समय में दोनों ही पक्षों की बात कोर्ट के सामने रखी जाएगी। झीरम हत्याकांड मामले में ये तमाम सुनवाई को लेकर मामला सामने आया था। एनआईए की तरफ से बहस पूरी हुई है।
राजनीतिक षड्यंत्र की जांच के लिए भी तैयार होने की बात कही है। यहाँ पर बिलासपुर से खबर बताया जा रहा है कि राजनीतिक जांच के साथ ही साथ राज्य सरकार के पक्ष को भी रखने के लिए तैयार है। ऐसे में राज्य सरकार को मामला ट्रांसफर करने की या स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस मामले में आगे आने वाली तारीख में सुनवाई की जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में आफत की बारिश। छत्तीसगढ़ में आफत की बारिश। पेंड्रा का बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, बलौदा बाजार से पेंड्रा का संपर्क कटा। बलौदा बाजार से पेंड्रा का संपर्क कटा। छत्तीसगढ़ में आफत की बारिश। पेंड्रा का बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, बलौदा बाजार से पेंड्रा का संपर्क कटा। जीपीएम के 100 से ज्यादा गांवों की बिजली गुल। छत्तीसगढ़ में आफत की बारिश। तो लगातार हो रही बारिश के चलते छत्तीसगढ़ में लोगों के लिए अब ये बारिश आफत का रूप ले चुकी है। कहीं पर बाढ़ का खतरा तो कहीं पर पूरी तरह से इलाके जलमग्न हो चुके हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। किस तरह से हर जगह पर जल भराव है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। कहीं भारी बारिश के चलते बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप नजर आ रही है, तो कहीं पूरी तरह से गांव का संपर्क दूसरे इलाकों से कट चुका है। ऐसे में स्थानीय लोगों को, निवासियों को एक साथ कई परेशानियों से निपटना पड़ रहा है। बलौदा बाजार से पेंड्रा का संपर्क कटा। छत्तीसगढ़ में आफत की बारिश। तो लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते भारी संख्या में कहीं बाढ़ का खतरा बना हुआ है, तो कहीं नदियां और नाले उफान पर बने हुए हैं।
बलौदा बाजार से पेंड्रा का संपर्क कटा। छत्तीसगढ़ में बारिश से बेहाल लोग। बलौदा बाजार की बात की जाए तो बलौदा बाजार से पेंड्रा का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। 100 से अधिक गांवों की बिजली गुल बताई जा रही है। भारी बारिश के चलते बिजली विभाग के कर्मचारी मरम्मत के लिए भी नहीं पहुंच पा रहे। ऐसे में लोगों को बिना बिजली के ही गुजारा करना पड़ रहा है। बलौदा बाजार से पेंड्रा का संपर्क कट चुका है। स्थानीय इलाकों की बात करें तो कई जगह पर नदी नाले उफान की वजह से होने के चलते एक तो जलमग्न इलाकों की समस्या बनी हुई है, साथ ही साथ कई जगह पर बाढ़ का खतरा भी पैदा हो गया। पेंड्रा का बिलासपुर, कोरबा व जांजगीर भी भारी बारिश से स्थानीय लोगों को दिक्कतें व परेशानी। तो लगातार हो रही बारिश के चलते छत्तीसगढ़ के पूरे इलाके की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में लगातार इस बारिश को आफत की बारिश कहा जा सकता है। जिस तरह से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते लोग अब इस बारिश से परेशान नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों को आवाजाही से लेकर जरूरत के सामान मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। संपर्क टूट जाने की वजह से और इसी खबर पर बलौदा बाजार से साथ ही साथ राजधानी दिल्ली के भी आसपास बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ प्रिंस जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ बलौदा बाजार से संवाददाता जयप्रकाश साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रिंस, राजधानी दिल्ली की यदि हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जिस तरह छत्तीसगढ़ की कुछ तस्वीरें हमने देखी हैं, जलमग्न होने की वजह से स्थानीय लोगों का संपर्क गाँव से टूट चुका है। बिजली पूरी तरह से 100 गाँव में गुल बताई जा रही है। राजधानी दिल्ली की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपसे जानेंगे कि दिल्ली के आसपास क्या कुछ हालात बने हुए हैं। जी, जिस तरीके से मैं दिल्ली के हालात बताऊं तो लगातार जो है बारिश का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और बारिश जो है इतनी तेज और रफ्तार में और लगातार हो रही है जिससे जो है लोगों का जो है व्यवस्थित जो प्रक्रिया है वो ठप हो गई है। और यहाँ की जो बात करें कि दिल्ली के जितने भी अंडरपास हैं, आप किसी भी अंडरपास में चले जाइए तो आपको 2 से लेकर 2.5 घंटे का जाम का सामना करना पड़ेगा। तो पानी भर जाने के कारण वहाँ पे एनडीएफसी का टीम, एनडीएमसी हो चाहे एमसीडी हो चाहे आला अधिकारी हो, अगर वहाँ पे वो ध्यान दे दे कि दिल्ली के जितने भी अंडरपास हो, फ्लाईओवर्स हो, तो कहीं ना कहीं जो है ना समस्या का निदान हो चुका है। समस्या यहाँ पे ये है कि जो जल भर जाती है उससे कई मकान ढह चुके हैं, कई हताहत हो चुकी है। हमारी के न्यूज ने दिखाया उस नॉर्थ दिल्ली की जिस तरीके से जो है मकान गिर गया सब्जी मंडी में, वहाँ पे कितनी हताहत हुई, बहुत सारी चीजें, मकान में दरारें पड़ चुकी है। या स्थानीय नेता हो, सांसद हो, विधायक हो या दिल्ली का कोई भी इंसान, उनको समझना चाहिए राजनेताओं को कि जिस तरीके से बारिश हो रही है और पानी इकट्ठा हो रहा है, जमा हो रहा है, इनकी निकासी का जो है ना रास्ता जो अभी तक नहीं मिल पाया है, जिससे पानी का जो है जल भराव जो है बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल प्रिंस, ठीक कहना है आपका कि मॉनसून से पहले ही यदि इस पर विचार विमर्श किया जाए, प्लानिंग की जाए तो जरूर कोई ना कोई रास्ता या उपाय निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा होता है कि हर साल इस तरह की स्थितियां होती हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन जस का तस मूक दर्शक बना देखता रहता है। हमारे साथ बलौदा बाजार से भी जयप्रकाश साहू बने हुए हैं। जयप्रकाश, बलौदा बाजार की यदि हम बात करें तो स्थिति बेहद ही चिंताजनक है। जलमग्न तस्वीरें सामने आ रही हैं, साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 100 गाँवों में बिजली पूरी तरह से गायब है, पेंड्रा का संपर्क कट चुका है। क्या कुछ स्थिति वहां की बनी हुई है? स्थानीय लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? तेज बारिश पिछले कुछ दिनों से हो रही है। मौसम विभाग की माने तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में कई जिलों ऐसे हैं जिसको मौसम विभाग द्वारा हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसमें से छत्तीसगढ़ प्रदेश में बलौदाबाजार जिला एक ऐसा जिला है जिसको मौसम विभाग द्वारा पूर्व में ही अवगत करा दिया गया था। वनांचल क्षेत्र हो या नदी के तटीय इलाकों के क्षेत्रों पे ऐसा जगह है जिसको मौसम विभाग द्वारा हाई अलर्ट कर दिया गया था। पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश के चलते बलौदाबाजार जिले के ऐसे कई नदी हैं उफान पे हैं, जिसके चलते रास्ते बाधित हो चुके हैं, आवागमन पूरी तरीके से ठप हो चुका है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से रास्ते बाधित हुए हैं, आवागमन ठप है, गांव के अंदर जो लोग हैं जिनका संपर्क टूट चुका है, किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? साथ ही साथ बाढ़ का जो खतरा बना हुआ है, तो क्या स्थानीय लोगों को, कुछ लोगों को विस्थापित भी किया गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग के द्वारा तेज बारिश की आशंका जताई जा रही थी बलौदाबाजार जिले में, जिसके चलते खाद्य विभाग की बात हो तो ग्रामीण अंचलों पे खाद्य विभाग को सुनिश्चित जगहों पे पहुंचा दिया गया है। वर्तमान में अभी स्थिति
ग्रामीणों को सिर्फ पानी के चलते बाढ़ से ही प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन खाद्य विभाग की बात करें या राशन की बात करें तो सुनिश्चित जगहों पे राशन पहुंचा दिया गया है। आपको बता दूं बलौदाबाजार जिले के कसडोल, अभी हम इस वक्त हैं कसडोल महानदी के पास। आप पीछे देख भी सकते हैं जिस तरीके से नदी अपनी उफान कर रही है। वही 10 किलोमीटर दूर एक घटमड़वा है, सीत बाबा से लगा हुआ बरघट है। ऐसे कई ऐसे जगह हैं जिसमें आवागमन बाधित हो चुके हैं। पिछले कल शाम की बात करें तो शाम पुल से ऊपर 4 फीट ऊपर था आज, लेकिन आज रात पानी नहीं गिरने के चलते पानी नीचे आ चुकी है। जी, इसके अलावा जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि जीपीएम के कम से कम 100 से ज़्यादा गाँव में बिजली गुल है, ऐसे में वहाँ गाँव में बिजली की व्यवस्था के लिए क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? किस तरह से लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं? आपको बता दो 1100 केवी तेज बारिश के चलते 1100 केवी लाइन पे फॉल्ट आ चुका था। हम परसों की बात कर रहे हैं, तो उसको देर रात तक उसको सुधार के द्वारा, लेकिन अभी वर्तमान में विद्युत की बात करें तो सामान्य स्थिति है। जी बिल्कुल। तो इसके साथ ही साथ बलौदाबाजार के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरह की स्थितियां बनी है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। हमारे साथ चंद्र श्रीवास कोरबा से जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ संजय सोनी जांजगीर से भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, जांजगीर की स्थिति की यदि हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है पूरे छत्तीसगढ़ में? जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर बने हुए हैं, साथ ही साथ स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ स्थिति जांजगीर की बनी हुई है? बहुत ही विशाल और जिला जांजगीर चांपा से बलौदाबाजार और बिलाईगढ़ जिला को जोड़ने वाली जो वो पुल के ऊपर से लगभग 4 से 5 इंच पानी आ रहा था, जो कि आवागमन लगभग 17 से 18 घंटे तक के बाधित था। और हम अगर बात करें पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन लगातार हर एक पल की बारिश के जैसे जैसे पानी नदी पे बढ़ रहा था उसका एक पल की खबर रख रही थी। सीमावर्ती क्षेत्रों को और तटीय क्षेत्रों के लोगों को दूर रहने की गुजारिश कर रही थी और चेतावनी दे रही थी कि ऐसे भयावह स्थिति में आप नदियों से दूर रहें। और इन सब स्थिति को देखते हुए नगरीय प्रशासन भी अपने जोरों शोरों से लगे हुए। जी बिल्कुल, आपके पास वापस आएंगे हम लौटकर। हमारे साथ चंद्र श्रीवास भी बने हुए हैं, कोरबा से जुड़े हुए हैं। जी चंद्र श्रीवास, कोरबा की स्थितियों की यदि हम बात करें तो क्या कुछ ताज़ा स्थिति है? क्या परेशानी वहां पर लोगों को पेश आ रही है बारिश की वजह से? जी मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिले में लगातार अभी 2 से 3 दिनों से जो बारिश हो रही है, और देखा जाए कि कोरिया जिला में जो अभी बारिश जो हो रही है, जिसका जो जल भराव स्थिति जो आती है बांगो डैम में आती है, बांगो डैम के जो स्थिति है अभी पानी वहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी वहां भरा हुआ है, जिसके चलते क्या है डैम की स्थिति अब ये हो गई कि डैम के अभी गेट खोलने की स्थिति में है। उसके बाद हम बात करेंगे दर्री डैम की, जो कल की ताजा बात है कि कल के समय में दर्री गेट का एक गेट जो था जिसको 12 फीट खोला गया है, जिसके चलते स्थिति अभी थोड़ा सामान्य है। लेकिन देखा जाए कि लगातार जो बारिश हो रही है, चाहे हम बात करें एसीसीएल कॉलोनी की या जिले की बात करें, जहां पे जल भराव जो है लगातार जमाव की स्थिति बनी हुई है। एसीसीएल कॉलोनी में देख सकते हैं, कोरबा शहर में भी पानी की जो भराव है बिल्कुल बनी हुई है। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम जो है बारिश के पूर्व क्या है किसी प्रकार की साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार एसीसीएल कॉलोनी की भी बात करें तो एसीसीएल कॉलोनी में भी लगातार जो बारिश हो रही है, जिसके चलते जल भराव नियमित रूप से बनी हुई है। एसीसीएल कॉलोनियों में भी पूरी तरह से कॉलोनी वासी परेशान है, कॉलोनी में भी पूरी तरह से पानी भर चुकी है। रात की 12 बजे जो बारिश जो चालू हुई है, जिसके चलते मतलब कॉलोनी वासियों को भी ये पता नहीं चल पाया कि पानी की मात्रा क्या है और कितनी तेज बारिश हो रही है। जो सब गहरी निद्रा में सोए हुए थे, लेकिन क्या है जब उनकी नींद जब खुली तो देखा जाए कि उनके कॉलोनी में उनके क्वार्टर पे पूरी तरह से पानी भर चुका था, जिनका राशन पानी दैनिक जो सामान है वो काफी अधिक मात्रा में खराब हो चुका है। एसीसीएल प्रबंधन अपने कॉलोनी वासियों चाहे अपने कर्मचारियों के प्रति जो है बारिश के पूर्व किसी भी प्रकार की साफ सफाई के प्रति ध्यान नहीं देती है। जिला प्रशासन अभी कुछ दिनों पूर्व नगर निगम का आयुक्त जो है यहाँ आए हुए थे, विजिट किए हुए थे एसीसीएल कॉलोनी क्षेत्रों में, जो उन्होंने बड़ी सख्ती लहजों में ही एसीसीएल प्रबंधन को नोटिस भी थमाया था और उनको सख्त निर्देश दिया था कि बारिश के समय पूरी अपनी कॉलोनी को साफ सफाई कराएं। और यहाँ पे अगर नदी नाले की बात करें तो नदी नाले भी जो है काफी उफान में है। यहाँ पे पास में ही अहिरन नदी है,
जो स्टाफ डैम बना हुआ, स्टाफ डैम से काफी ऊपर जो लेवल है, लेवल पार करके पानी उससे क्रॉस हो रही है, पानी बहाव है। आसपास की जो खेत की स्थिति है, खेतों में भी काफी फसलें बर्बाद हो चुकी है। पानी निरंतर जो गिर रही है, जिसके चलते जो है क्षेत्र में काफी गंभीर समस्या है। यहाँ हालांकि ये कर सकते हैं कि अभी क्षेत्र में किसी भी परिस्थिति में रोड की कटाव या जनसंपर्क मतलब अभी कटाव की स्थिति में नहीं है। निरंतर मतलब संचालन जो है जारी है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा। प्रिंस, राजधानी दिल्ली की यदि बात करें तो लापरवाही जिस तरह से नगर निगम के द्वारा होती है, हर बारिश का ये हाल होता है। ऐसे में स्थितियां तो सामने अब आ चुकी हैं, लेकिन अब जब स्थितियां बद से बदतर हो चुकी हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, तो क्या कुछ मदद यहाँ पर प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा लोगों की करने की कोशिश की जा रही है? जी प्रिंस, आपसे अनुरोध करेंगे अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप चेक कर लें। जी, जिस तरीके से आपने जो सवाल किया है, मैं उस सवाल का एक जवाब देना चाहता हूं कि आपने बताया कि प्रशासन वहां पे क्या देखभाल कर रही है। बात ये है कि अगर प्रशासन यहाँ पे देखभाल करती तो दिल्ली के अंदर ऐसी नौबत नहीं आती, जो कि कई इलाकों में मकान जो है ढह के नीचे गिर गए, कई लोगों की जान चली गई, कई लोग जख्मी हो गए। उन लोगों को तो प्रशासन भी देखने नहीं आई, उन लोगों को तो राजनेता भी देखने नहीं आए। ये कौन सा विकास कर रहे हैं दिल्ली? इनमें कौन है ऐसे मंसूबे पे बैठे हो जो विकास को रोक रहे हैं? हालांकि देखिए, प्रकृति का देन है, ये बारिश तो होना तय, लेकिन जो इंसान ने अपने राजनेताओं को, मुनिंदों को चुन के उन्होंने विधानसभा में अपने दिल्ली के अंदर बैठा रखा है, उनको भी सोचना चाहिए कि हमारी दिल्ली वासी जो है किस तरीके से रहने पे मजबूर हो रहे हैं। इस इलाके में रहता हूँ, वो इलाका पड़ता है किराड़ी विधानसभा, रोहिणी, और यहाँ पे जो जल भराव की समस्या वो ना जाने कितने सालों से चलती आ रही है। यहाँ पे कितने विधायक बदल चुके हैं, वहाँ इसका निदान जो है अभी तो कुछ नहीं हो पाया। नालाओं की सफाई नहीं हो पाती, नाला ऊंचा नहीं हो रहे, रोड का लेवल सही नहीं है। कोई भी इंसान आता है किसको पता नहीं है, वो जाके नाली में गिर जाता है, जिससे कहीं ना कहीं वो इंसान जख्मी हो जाता है। ऐसे प्रशासन हो, चाहे एमसीडी डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, राजनेता हो, विधायक हो, सांसद हो, इन सबको इस बार जो बारिश हुई है बहुत तगड़ी हुई है, और इन सबको सोचना चाहिए कि हमारी जनता जो है किस तरीके से रह रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ लगातार संजय सोनी भी जांजगीर से बने हुए हैं। संजय, स्थितियां लगातार छत्तीसगढ़ की देख रहे हैं, जांजगीर की हम देख रहे हैं, स्थितियां बद से बदतर बनी हुई हैं। स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और हर बार जब नेताओं की, प्रशासन की बात की जाती है तो वो आकर मामले के निरीक्षण तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर मदद मिलती हुई नजर नहीं आती। स्थानीय लोगों का क्या कहना है, किस तरह से, क्या प्रशासन की तरफ से कोई मदद की गई है या प्रशासन से मदद नहीं की गई, तो क्या मांग है स्थानीय लोगों की? हर वर्ष बारिश की वजह से शिवरी नारायण और शिवरी नारायण के आसपास क्षेत्रों में डुबान की स्थिति बनती है, और जैसे डुबान होती है सरकार के द्वारा मुआवजा राशि घोषित की जाती है, पर वो जो मुआवजा है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। कहीं ना कहीं अधिकारी और कर्मचारी के बीच में ये फंसी रहती है, कभी कुछ कागज को लेकर, कभी कुछ राशि को लेकर। और जो आप पुल देख रहे हैं, ये पुल का निर्माण लगभग आज से करीबन 15 से 20 साल पूर्व हुआ था, और पुल के ऊपर इतने गड्ढे आ रहे हैं, कभी भी पुल की बुरी स्थिति बन सकती है, और शासन और प्रशासन पुल को सुधारने में भी कोई ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि ये मुख्य पुल है जिला जांजगीर चांपा, जिला बलौदाबाजार और जिला भिलाईगढ़। इसमें लगभग 2,000 के सड़क है, और यदि कोई दुर्घटना होती है तो क्या दुर्घटना की जवाबदारी कौन लेगा? क्या शासन, प्रशासन या नगरीय नेता? और वहीं हम बात करें बाढ़ से नुकसान की, तो नुकसान तो प्रतिवर्ष होते हैं, तटीय क्षेत्रों में लगातार नुकसान होती है, जिला जांजगीर चांपा में तो बहुत नुकसान होती है। जितने यहाँ पे लगे हुए शिवरी नारायण है, शिवरी नारायण के नीचे भेड़वा, पुलोनी, जो नीचे ग्राम है सिंगुल, इन ग्रामों में लगातार किसानों का फसलों का नुकसान होता है, वहीं घरों का नुकसान होता है। इन नुकसानों की भरपाई के लिए सरकार के द्वारा बोला तो जाता है कि हम इसकी भरपाई करेंगे, पर वो भरपाई लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। ये सिमट जाती है नेता और जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो नीचे लेवल के अधिकारी हैं, इनके बीच में ही रुक जाते हैं। जी बिल्कुल,
इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया संजय। तो लगातार हम बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ जांजगीर से संवाददाता संजय बने थे, इसके साथ ही साथ जयप्रकाश हमारे साथ बलौदा बाजार से जुड़े थे। जयप्रकाश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, चंद्रनिवास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और प्रिंस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भारी बारिश के चलते लगातार बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है, ऐसे में स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की यदि बात करें तो प्रशासन की लापरवाही का ये नतीजा है कि इस तरह की स्थितियां पैदा हुई हैं। आम लोगों का कहना है कि यदि बारिश से पहले, मानसून से पहले इस तरह की स्थितियों से निपटने के इंतजाम किए गए होते तो आज ये स्थिति ना होती। और बारिश के बाद अब बात करते हैं पटना की। लालू की लालटेन अब तेज प्रताप के हाथ। लालू की लालटेन तेज प्रताप के हाथ। पटना से खबर, छात्र जनशक्ति परिषद का चुनाव चिन्ह हाथ से पकड़ी लालटेन। पैड पर प्रमंडल प्रभारियों के नामों की सूची जारी। पैड पर प्रमंडल प्रभारियों के नामों की सूची जारी। छात्र जनशक्ति परिषद का चुनाव चिन्ह हाथ से पकड़ी लालटेन। छात्र जनशक्ति परिषद का चुनाव चिन्ह हाथ से पकड़ी गई लालटेन। पैड पर प्रमंडल प्रभारियों के नामों की सूची जारी। तेज प्रताप यादव की छात्र जनशक्ति परिषद की सूची जारी। लालू की लालटेन अब तेज प्रताप के हाथ। छात्र जनशक्ति परिषद का चुनाव चिन्ह हाथ से पकड़ी गई लालटेन। तो आगामी चुनाव को लेकर प्रमंडल प्रभारियों के नामों की सूची जारी और ये नया चुनाव चिन्ह सामने आया है। छात्र जनशक्ति पार्टी का हाथ से पकड़ी गई लालटेन। लालू की लालटेन अब तेज प्रताप के हाथ। पटना से खबर, छात्र जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ से पकड़ी हुई लालटेन। तेज प्रताप के नेतृत्व में पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ ही साथ पार्टी में कई बड़े बदलाव के साथ पार्टी मैदान में उतरेगी। तो लालू की लालटेन अब तेज प्रताप के हाथ। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर रतलाम से है, जहां जिले के जावरा के किसानों ने एसडीएम को रास्ते और मुआवजे की समस्या बताई। वहीं जावरा क्षेत्र में किसान एक्सप्रेस वे से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर नाराज चल रहे हैं किसान। दूसरी ओर कांग्रेस समेत अन्य नेताओं ने इस मुद्दे को बताते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का घेराव करने की चेतावनी दी। इसके मद्देनजर एसडीएम हिमांशु प्रजापति ने एक्सप्रेस वे के प्रभावित सभी 46 गांव के किसानों के प्रतिनिधि मंडल की बैठक की है। साथ ही पटवारियों व अधिकारियों की मौजूदगी में किसानों की समस्या को भी सुना। किसानों ने एक्सप्रेस वे के किनारे खेतों तक जाने का रास्ता चाहिए। हमको आवेदन देते देते साल भर हो गया, 5-6 बार आवेदन दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं। एसडीएम सर ने मौका मायना कर लिया, तहसीलदार ने मौका मायना कर लिया, उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। किस कारण मार्ग आपका अवरुद्ध हुआ? किस कारण से रास्ता बंद हुआ? रास्ता ये चौकड़ी हमारा पुराना रास्ता था, चौकड़ी का जो कोना आया उसकी वजह से अवरुद्ध हो गया। उन्होंने बाउंड्री वॉल बनाने के लिए तैयार हो गए, वो तब सुनवाई नहीं किसी। क्या मांगे आपकी? रास्ता चाहिए हमें, सर्विस लाइन। अभी मीटिंग में आए थे एसडीएम साहब,
हाँ क्या होंगे, सब होगा, लॉलीपॉप दे दिया होगा, सब होगा। 2-4-8 दिन बता रहे करेंगे। अब सोयाबीन कार्यक्रम अच्छा हो जाए इनके, बस सोयाबीन खराब हो गई, लोगों की फसलें खराब हो गई। दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल व एकलव्य विद्यालय हेतु संविदा शिक्षकों की भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए विज्ञप्ति भी जारी की गई है। इस दौरान रिक्त पदों पर नौकरी लगाने बेरोजगारों को शिक्षा विभाग के कर्मचारी बताकर फोन किया जा रहा है और बदले में पैसे की मांग की जा रही है, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कर्मा ने लोगों से अपील की है कि शिक्षा विभाग में कोई भी ऐसा कर्मचारी अधिकारी नहीं है जो लोगों को फोन कर नौकरी दिलाने की बात कर रहा हो। नौकरी दिलाने के नाम पर ठग सक्रिय हुए हैं और सभी लोगों से अपील है कि ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। जिला शिक्षा विभाग दंतेवाड़ा के द्वारा जो पद निकाले गए हैं स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल के विभिन्न संविदा पद के लिए भर्ती चल रही है और सभी लोगों से अपील है कि किसी भी अनजान व्यक्ति अथवा कार्यालय से नौकरी का प्रलोभन दिए जाने पर आप उनके प्रलोभन में ना आए। इसके अगर इस तरह कोई प्रलोभन देता है तो हमने नंबर्स भी जारी किया है उसमें आवश्यक सूचना में कि इस तरह की सूचना तत्काल शिक्षा विभाग को दें और यह भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भर्ती नियमानुसार की जा रही है। जिला दंतेवाड़ा में शिक्षा विभाग में नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसमें विभिन्न लोगों के द्वारा फर्जी कॉल्स किए जा रहे हैं, लोगों को नियुक्ति के लिए पैसे की मांग की जा रही है। इस संबंध में शिकायत हमारे संज्ञान में आया है, जिसके बारे में हमने अपने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि वो लोगों को इस संबंध में जागरूक करें और इस संबंध में कठोर कार्रवाई करें। इसके लिए हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है और इस चैनल के माध्यम से हम आपसे अपील करते हैं कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। बिलासपुर में संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग ने संभागीय जल उपयोगिता समिति की बैठक की है, जिसमें पेयजल व निस्तार सुविधा के दृष्टिगत रखते हुए जलाशयों में उपलब्ध जल का बेहतर उपयोग करने के निर्देश, उन्हें खाद बीज की उपलब्धता की भी समीक्षा की है। उन्होंने मानक स्तर पर खाद की उपलब्धता जिलों में सुनिश्चित करने की बात कही। तो अभी जो मीडियम टैंक है वो भी 50% से ऊपर हो गया अपने को इस मीटिंग में सर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इस बार धान खरीदी के मुद्दे को लेकर सीएम बघेल ने केंद्र पर हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र राज्य सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। केंद्र दूसरे राज्यों का 100% धान खरीदती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से केंद्र लगातार प्रदेश को परेशान कर रही है। केंद्र सभी फैसले राजनीतिक दृष्टिकोण से ले रही है। केंद्र जितना भी अड़ंगा करे, हम किसानों के साथ रहें। छत्तीसगढ़ के साथ हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पिछले वर्षों में आपने देखा होगा कि जितना खरीदते थे उतना चावल वो जमा कर लेते थे, लेकिन जब से सरकार बदली है, कांग्रेस की सरकार आई है, तब से हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप चूँकि 25 रुपये क्विंटल में खरीद रहे हैं तो आपकी चावल हम नहीं खरीदेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आखिरी 2 साल 17-18-19 के लिए उनको छूट दी गई थी। तो वही छूट जब हम लोग मांगे तो उसको मना कर दिया गया, हम नहीं देंगे। फिर हमने इनपुट सब्सिडी लाया। इनपुट सब्सिडी में बोले ये भी बोनस है, वो अपने हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं। हमने कहा कि जो खरीफ के फसल में जितने भी फसल लिए जा रहे हैं उसमें सब में हम इनपुट सब्सिडी देंगे, लेकिन अभी भी उसके तरफ से कोई फैसला नहीं आया। अभी भी हम लोग जितने भी धान है, मक्का है, गन्ना है, रागी है, कोदो है, कुटकी है, इन सब में हम दे रहे हैं। तो बोले कि आप अनाज डिफाइन नहीं करेंगे, हमारे जो होता है उसका हमने लिख दिया था, तो आप बोले सभी फसलों में दें, तो हम सभी फसलों में दे रहे हैं। उसके बाद भी अभी तक की सहमति नहीं आई, जबकि पिछले साल 60 लाख मीट्रिक टन की सहमति बनी थी और 24 लाख मीट्रिक टन हमसे चावल जमा कराया गया।
अगली खबर सूरजपुर से है, जहां पॉलिटेक्निक टेस्ट परीक्षा देने आए छात्र भारी बारिश के कारण परीक्षा सेंटर में समय से नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते परीक्षा में बैठने से वंचित रह गए। जबकि कुछ छात्र ओरिजिनल आईडी प्रूफ नहीं लाए, जिसके कारण उन्हें परीक्षा सेंटर में प्रवेश नहीं दिया गया। वही परीक्षा सेंटर पर आए छात्र छात्राओं ने बताया कि वह समय से आए तो थे, लेकिन प्रबंधन की लापरवाही के कारण परीक्षा नहीं दे पाए। दूसरी तरफ सेंटर प्रभारी का कहना है कि जिन छात्रों को परीक्षा सेंटर में प्रवेश नहीं मिला, उनमें उनकी लापरवाही है। बिलासपुर संभाग में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मंगलवार सुबह से ही लगातार शाम से चल रही बारिश की वजह से जिला मुख्यालय समेत कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिली। वहीं पेंड्रा जिले में हुई 184 मिलीमीटर वर्षा की वजह से बिलासपुर की जीवन की रेखा अरपा नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आया। इसी के चलते रपटा पुल से आवागमन बंद करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के चारमा घाट में एक बार फिर से भूस्खलन हुआ। इस कारण करीब आधे घंटे तक आवागमन ठप रहा। बड़े बड़े चट्टान नेशनल हाईवे पर आकर गिर गए। इस वजह से जगदलपुर रायपुर नेशनल हाईवे बाधित हो गया। और इसी खबर के बाद भारत की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए की न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।